हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th और 10th की काव्यांश को लेकर आई हूँ। काव्यांश को पढ़कर आपको एमसीक्यू पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती है। इसे पढ़कर आपको तुरंत समझना होता है क्योंकि आप पठित पद्यांश होते हैं। चलिए कविता की पंक्ति पढ़ा जाए। सुख दुख मुस्काना, धीरज से रहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती है, आकुल अंतर की पीर, राष्ट्र हेतु सेना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, वीर की माता हूँ, वीर की बहना। तो इस तरह से आप पहले पंक्ति पढ़ लें और अगर आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है पहले आप इसे समझें और नीचे आप प्रश्नों को एक बार जरूर देखें कि इस प्रश्नों को जरूर पढ़ें और इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसे भी आप पढ़ें और इसके बाद आप पंक्ति की ओर आए कि पंक्ति में क्या बताया गया है। तो पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए कि सुख दुख मुस्काना, धीरज से रहना, मैं वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना। जो वीर पुरुष होते हैं, जो देश प्रेमी या हमारे जो भारतीय सैनिक होते हैं, इनकी मैं माता हूँ, इनकी मैं बहना हूँ। सुख दुख में ये मुस्कुराते हैं, धीरज से रहते हैं। मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी। मैं वीर पुरुषों की पत्नी हूँ। मैं उनकी साहसी बेटी हूँ। मातृभूमि की रक्षा को वीर सजा देती। ये वीर पुरुष जो होते हैं, जो हमारे देश प्रेमी होते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। आकुल अंतर की वीर राष्ट्र हेतु सेना, मैं इन इनके भीतर में बहुत ही दर्द होते हैं। राष्ट्र के हित के लिए ये बहुत कुछ सहते हैं। कौन? वीर पुरुष। कौन? हमारे भारतीय सैनिक। तो मैं इनकी माता हूँ, इनकी बहना हूँ। मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, इनके लिए माँ की भूमि, जन्म की भूमि और राष्ट्रभूमि सब मैं ही हूँ क्योंकि मेरा जन्म इस भारत में हुआ है। तो यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी राष्ट्रभूमि है। मैं कोटि कोटि वीर पूत द्वार द्वार देरी, इस तरह से मैं कोटि कोटि करोड़ करोड़ वीर पुत्रों को पैदा करती हूँ ताकि जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना। इस तरह से भारत के जितने भी लोग हैं उनका आंगन उनके बच्चों की किलकारियों से मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि मैं इनकी माता हूँ और मैं इनकी बहना हूँ। तो इस तरह से अर्थ समझ ले और इसके बाद आप एक बार प्रश्न देखें। सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए? तो हमें कैसे रहना चाहिए? देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। धीरज से, धीर से, सीर से, ना वीर से। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे कैसे? देखिए ऊपर लिखा हुआ है पहली पंक्ति में कि धीरज से, यानी का नंबर उत्तर होंगे। 2 नंबर प्रश्न की ओर आइए। आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्र की ही बात की गई है, जाति धर्म की तो बात की गई नहीं है। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे राष्ट्र के लिए। 3 नंबर प्रश्न आइए। मातृभूमि जन्मभूमि डैश डैश मेरी, उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान में भरिए। तो मातृभूमि जन्मभूमि क्या होंगे? देवभूमि, गांव भूमि, शहर भूमि, न राष्ट्र भूमि। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे देखिए ऊपर पंक्ति में आपको मिल ही गया होगा, मातृभूमि जन्मभूमि और राष्ट्र। तो बहुत ही आसान है। इस तरह से क्लास 9th के जो एमसीक्यू दिए जाते हैं बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। आपको पंक्तियाँ पढ़नी है, पंक्तियों के अर्थ को थोड़ा बहुत समझ लें और इसके बाद आप प्रश्न उत्तर की ओर आए। 4 नंबर देखिए। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए?
जीवन भर, मुट्ठी भर, उम्र भर, न पल भर। तो भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? क्या होगा? जीवन भर। क्योंकि ऊपर पंक्तियों, नीचे के लास्ट दो पंक्तियों में देख लीजिए, जीवन भर मुस्कुराए भारत का अंगना, तो वहीं से दिया गया है। 5 नंबर देखिए, माता के लिए पर्यायवाची छाटिए। पर्यायवाची तो क्या होगा? जननी, दादी, नानी, बुआ। माता को हम जननी भी कहते हैं, यानी का नंबर। तो इसी तरह के काव्यांश को देखने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे साथ आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए।